के दो मतलब महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे, है ना। पहला क्या कॉन्सेप्ट है, जेट पी डी, है ना। इसका क्या इंग्लिश में पूरा नाम क्या हो जाएगा, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि इसको देख लेते हैं एक बार थ्योरी में ना, फिर जब इसका ऑप्शनल जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और अच्छे से आपको मैं क्लियर करा दूंगा, है ना। समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, समीपस्थ मतलब निकट विकास का क्षेत्र, है ना। समीपस्थ बोल लीजिए या निकट विकास का क्षेत्र बोल लीजिए। हिंदी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसीलिए साथियों इंग्लिश वाला नाम याद रखिएगा, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है देखते हैं ना, वास्तविक विकास या रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है ना, उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब जैसे आपने कई बार मतलब तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम का, है ना, सीटेट का मान लेते हैं, आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, है ना, सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गया, आपका जो एरिया है, कहने का मतलब अभी आप मान के चलिए 40 नंबर पा रहे हैं, है ना, 50 नंबर पा रहे हैं इस गोले के अंदर, या फिर 60 नंबर पा रहे हैं, है ना। और आपको मतलब कि जेडपीडी मतलब कि आपने एक बार प्रयास किया, दो बार, अब आप ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है मान लेते हैं ना। तो तीसरे अटेम्प्ट में आप अच्छे कोचिंग का सहायता लेते हैं, या फिर हमारे और यूट्यूब से पढ़ते हैं, या फिर और भी अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ते हैं, है ना। और अब आपका आपने जब एग्जाम दिया तो आपका जब जहाँ पर आपका 60 आ रहा था, है ना, आपने अच्छा मेहनत किया, आपने अच्छा तैयारी किया, हाँ, और आपको लगता है कि मेरा 60 से ऊपर नहीं आ सकता, इस बार आपने अच्छा मेहनत किया और आपका आ गया 120 नंबर, है ना। आप पहले जब एग्जाम देते थे तो इसका लेवल यहाँ था 60 तक, है ना। आपने अच्छा मेहनत किया और अच्छा तैयारी किया, है ना, अच्छा एमसीक्यू लगाए, तो आपका जो नंबर आ रहा है 120 नंबर तक आ रहा है ना। तो जो 60 से 120 का जो अंतर है, ये वाली जो अंतर है ना, ये अंतर, यही हमारा क्या कहलाता है, जेडपीटी, समझ के ना। जेडपीटी जहाँ पर आपका मेहनत, खुद के मेहनत से आप 60 नंबर ला रहे थे, आपका आपको मतलब किसी से अच्छा गाइडलाइन मिला, अच्छा चैनल मिला, जिससे आपको अच्छा स्टडी मटेरियल मिला, आपने अच्छा खूब मेहनत किया और आपको सही दिशा निर्देश मिला, है ना। तो आप उनके जरिए, उनके बताए गए ट्रिक और स्टडी मटेरियल से तैयारी किया और आपका 120 नंबर आ गया अटेम्प्ट में, है ना। तो जो ये अंतर होता है ना, जहाँ पर आपका वास्तविक विकास कितना था 60, और जो आपका जेट जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के माध्यम से, है ना, निकट विकास का क्षेत्र, जो आपका फिर वास्तविक में संभावित, आपका जो संभावित है ना, संभावित आप कितना नंबर ला रहे हैं, जहां पर आप 60 में अटक जा रहे थे, अब आपका नंबर कहाँ स्कोर कर गया 120 में, तो संभावित ये जो एरिया है ये संभावित वाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा यही जो अंतर होता है साथियों, यही क्या कहलाता है, जेडपीडी, है ना। अगला देख लेते हैं, स्केप फोल्डिंग, दूसरा टर्म है स्केप फोल्डिंग। इंग्लिश में स्केप फोल्डिंग और हिंदी में क्या बोला जाता है, पाड़ या ढांचा। तो वयस्कों द्वारा, इसमें क्या है, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या सहायता या दिशा, है ना, या निर्देश को स्कोप फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहा जाता है। अब जैसे आप